आज मैंने सुबह उठ के जल्दी से जो है ना अंडे का ऑमलेट बनाया। हम सब लोग का बहुत दिल चाह रहा था, हस्बैंड कह लेंगे ये वाला अंडे का ऑमलेट बनाया जो मगज़ के स्टाइल से बनता है। तो मैंने 2 अदद जो है ना वो टमाटर लिए और 3 अदद जो है ना मैंने प्याज लेके इसको चॉपर कर लिया था। उसके बाद मैंने प्याज और टमाटर को अच्छे से भूना, फिर 3 अंडे लिए, मैंने उसको फेंटा, उसके अंदर नमक, मिर्ची, हल्दी और एक हरी मिर्च बारीक बारीक काट के डाल दी। उसको अच्छी तरीके से फेंटने के बाद मैंने पूरे फ्राई पैन में जो है ना वो अंडा फैला दिया। जब अंडा एक साइड से कुक हो गया तो फिर मैंने उसको पलट के उसको जो है ना बारीक बारीक उसके चमचे की मदद से पीसेस कर दी, जो कि मगज़ के स्टाइल में होते हैं। बहुत ही मज़े का ये जो है ना अंडे का खागीना बनता है। फिर मैंने इसको जो है ना वो थोड़ी देर जो है ना ढक्कन से कवर कर दिया था ताकि एक साइड से अच्छी तरीके से पक जाए, अंडा भी हमारा कुक हो जाए। जब एक साइड से पक गया तो फिर मैंने इसको दोबारा से जो है ना वो इसको जो है ना अब चमचे की मदद से जो है ना थोड़ा सा इसको कूटा, जैसे तवे पे कूटते हैं। तो फिर उसके बाद देखिए सुनहरा कलर जब आ गया तो मैंने इसको पलटा। पलटने के बाद मैंने इसको दोबारा से जो है ना वो दूसरी साइड से जो है ना मैं इसको भून रही थी। और भूनने के बाद जो है ना मैंने थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा ज़रा सुनहरा सुनहरा हो रहता है ना तो बड़ा अच्छा सा जो है ना वो खाने का टेस्ट आता है। तो मैंने फिर इसको अच्छे से और कुक करा और 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको इसी तरह हल्की आंच पे छोड़ दिया। देखें कितना खूबसूरत सुनहरा कलर आया है। खाने में बहुत ही कोई मज़े का था, हम लोग को तो बहुत अच्छा लगता है। नाश्ते में हम लोगों ने इसको रोटी के साथ खाया था, साथ में चाय बना ली थी मैंने। तो मज़ेदार सा नाश्ता जो है ना हमने खाया और बहुत मज़े का लगा। ये भी कह लेंगे कि है ना बहुत दिनों बाद जो इतना मज़े का बना है माशाल्लाह से। ये देखें इसकी ये फाइनल लुक इसकी ये आई थी, जो मैंने प्लेट में डिश आउट किया, फिर हम लोगों ने मिलकर आराम से खाया। और ये अरमान आ रहे हैं हमारे धोती पहने हुए, बिल्कुल अरमान आप मलबारी लग रहे थे। इधर आइएगा, वो साउथ इंडियन नहीं होते वही लग रहे हैं आप, लुंगी वुंगी बांध के। हमारे यहाँ ना सुबह से आज गैस नहीं थी। टाइम देखेंगे शाम के 7:10 और बच्चे इस टाइम नहा कर आए हैं और गैस नहीं थी तो क्या करते हैं 1% जिसे कहते हैं ना चुन्नी सी गैस मॉडलिंग कर रहे हैं, देखिए शूट कर रही हैं। एटीएम कार्ड ले जो कि एक्सपायर हुआ हुआ एटीएम। खैर हमारे गैस नहीं थी इसलिए आज हम लोगों ने खाना वाना भी कुछ नहीं बनाया। कैसे बनाते, गैस ही नहीं थी। अच्छा बाहर गए नहाने के लिए, अरमान नहा चुके हैं। तो ये देखिए हमारी रात हो चुकी है, यानी कि 7:15 हो रहे हैं, तो रात ही हो गई ना, अंधेरा हो चुका है। बच्चे कपड़े शपड़े बदल रहे हैं और शुक्र है कि फ्रिज में थोड़ा कीमा रखा हुआ था और बहन के यहाँ से चने की भुनी हुई मज़ेदार सी दाल आई हुई थी तो वो भी रखी हुई थी। तो हमने अभी वही निकाली है, गरम करी है। अभी 5 जैसे आई गैस तो पहले बच्चों के लिए पानी गरम करा। सुबह जो 1 बजे से गई है ना, मैंने बस जो नाश्ता बनाया था अंडे का खागीना, उसके बाद से गैस तो थी ही नहीं। खैर बहरहाल क्या कर सकते हैं। और अभी आई है 6:30 बजे गैस आई है, पानी गर्म हुआ है, बच्चे नहाने के लिए गए हैं और बस अब मैं खाना गर्म करूँगी और फिर हम लोग खाना वाना खाएंगे रात का। दोपहर में हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, वही नाश्ता करा हुआ है जो कि हमने 12 बजे करा था, 12:30 12:30 पे करा था। अंडे का खागीना और रोटी सी खाया था हम लोगों ने। बस बच्चों का भी दिल नहीं चाह रहा था, लेटे हुए थे, बैठे हुए थे, बस घर के काम काज में लगे हुए थे। और मेरी जो मेड है, जो मेड मेरे यहाँ आती हैं, उनके बेटे का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए और जो है वो उसको आला दर्जात दे, क्योंकि उसका 4 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद जो है वो बच्चा बीमार ही रहा। वो 17-18 साल का बच्चा है, जवान लड़का है। बाइक से एक्सीडेंट हो गया था उसका पावर हाउस की तरफ ना। तो जब से बीमार था, कभी उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो जाता था, कभी वो सही हो जाता, कभी चिड़चिड़ा हो जाता। तो अभी मैंने फ़ोन करा कि 3 दिन से वो आ नहीं रही थी, तो मैंने कहा खैरियत पूछूं। मैं फ़ोन कर रही थी, असल में फ़ोन नहीं उठा रही थी, तो बेटे का नंबर भी मेरे पास था, तो बेटे के नंबर पे भी कर रही थी। बेटे का भी फ़ोन नहीं उठा रहा था, उसका नंबर बन जा रहा था, और बेटी का नंबर जो है ना वो रिसीव ही नहीं कर रही थी कॉल। मुझे यही परेशानी थी, अल्लाह ना करे कि हमारी हेल्पर जो है, मेड जो है, कि उसका तो एक्सीडेंट नहीं हो गया, लेकिन नहीं अल्लाह का शुक्र है वो तो ठीक है, मगर उसका जवान जहान बच्चा 4 साल से बीमारी था और अचानक बता रही हैं कि उसका इंतकाल हो गया। बिल्कुल सही था वो रात तक, जुमेरात तक, और अब जो है वो उस बेचारे का इंतकाल हो गया। मुझे तो बहुत ही अफसोस हुआ, इनको भी इतना अफसोस हुआ कि एड्रेस वगैरह भी नहीं पता घर का कि कहाँ पे रहती हैं सही से। और बेटी भी ज़्यादा सही बात नहीं कर पा रही थी, आज स्वयं था उस बच्चे का। तो बड़े अफसोस हुआ, बड़े दुख हुआ कि पता ही नहीं चलता अचानक कब क्या हो जाए, कि कुछ खबर ही नहीं हुई। अल्लाह ताला सब बच्चों को महफूज रखे और कि माँओं की गोद जो है ठंडी रहे, अपने बच्चों की खुशियाँ देखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है वो एक सानिया होता है जो कि अचानक से जवान मौत का इंतकाल होना। मेरी 4 साल 5 साल की बच्ची थी, उसका इंतकाल हुआ, उसको मैं आज तक नहीं भूल सकी। 7 साल हो गए, तो इसका तो जवान बच्चा था। खैर अल्लाह से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो है माँ बाप को सब्र दे, और बहन भाइयों का अपना सहारा था, क्या कर सकते हैं, जिसने आना है उसने जाना भी है। लेकिन तकलीफ़, अज़ियत, इन सब नागानी जो आफ़त आती है ना, जो नागानी मौत, एक्सीडेंट और ये सब चीज़ें होती हैं ना, इनसे बड़ा मतलब इंसान बड़ा रंजो गम में चला जाता है।
तो बस अल्फाज नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। खैर अल्लाह रहम फरमाए, यही दुआ कर सकते हैं। चलें देखती हूँ बच्चों को कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और हाशिर की तो आवाज़ आ रही है नहाने की, और अरमान को देखते हैं उसकी तरह क्रीम व्रीम लगाते हैं, पाउडर शाउडर लोशन वोशन लगाते हैं। जाना तो कहीं नहीं है, बस खाना खिलाऊंगे और बच्चे सोएंगे, क्योंकि हम वैसे ही थक गए। एक तो ये खबर सुन ली तो और भी जो है ना वो इतना दिल उदास हो रहा है। कीमा मैंने गरम किया और हाशिर ने मुझसे कहा कि मम्मा स्पैगेटीज बना लें, तो मैंने कहा अच्छा चलो जल्दी से बना दो। ये गैस फिर थोड़ी सी स्लो हो गई, सही आ रही है मगर स्लो आ रही है। तो मैंने जल्दी से स्पैगेटीज उबाल ली और 2 अंडे डाले, और अंडे डाल के केचप डाल के मेयोनीज डाल के उसको अच्छे से मैंने बना लिया। मसाला तो सीखा होता है फजीता, और इसमें हरी मिर्चें डाल दी थी दम पर। तो अब हम खाने लगे हैं। हमारी स्पैगेटीज बिल्कुल रेडी हो चुकी है, रेडी टू ईट हो चुकी है। और हस्बैंड को मैंने खाना दे दिया, रोटी, और साथ में दिया उनको कीमा। तो चले हम खाते हैं अब स्पैगेटीज मज़े से। थोड़ी सी बची है, बाकी मैंने सिर्फ एक ही पैकेट बनाया, और बनाने के बाद मुझे याद है ओ मैक्रोनी तो मैंने बॉईल करी नहीं। अब मैंने कहा चले छोड़े, मैं नहीं कर रही मैक्रोनी बॉईल, अरमान को इसी में से खिला देंगे, क्योंकि अरमान को जो है ना वो मैक्रोनी बहुत अच्छी लगती है स्पैगेटीज के साथ ना। तो चलें मैं हाशिर अरमान हम लोग खाते हैं स्पैगेटीज और अपना पेट भरते हैं, फिर थोड़ा सा वॉक के लिए निकलेंगे, पैदल पैदल जाएंगे वॉक करने। और यहाँ मैं हस्बैंड को बना के दे रही हूँ देसी घी का चीनी डाल के पाकिस्तानी शवारमा, जो कि उनका बहुत कोई दिल चाह रहा है। कह रहे हैं कीमा खाया तो थोड़ा सा उनको लगा कि थोड़ी इसमें मिर्चें लग रही हैं इनको, क्योंकि उसमें हरी मिर्चें भी पड़ी हुई थी, और दाल चावल के साथ खाते हैं तो उसमें पता नहीं चला, लेकिन अभी इन्होंने रोटी के साथ खाया तो कह रहे हैं मुझे मिर्चें लग रही हैं। तो मुझे आप जो है ना चीनी वाला मज़ेदार सा देसी घी का शवारमा बना के दे दें। मैंने कहा चलिए झटपट बना के लाई। एक रोटी इन्होंने खा ली कीमे से, और एक रोटी जो ना भी इससे खाएंगे, तो जो इनको मिर्चें लग रही हैं वो सही हो जाएंगी। ये तैयार हो गया इनका रोल, और ये तैयार हो गया इनका शवारमा।